नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सबुज जुगर अन्यतम वरिष्ठ कवि कालिंदी चरणंकर काव्य सृष्टि संपर्क रे एवं तांकर काव्य परंपरार आलोचना कला बेले आमे देखीचे जे गोटाए समय यौवनर उद्दामता पुणी तांकर काव्य जीवन रे आसीची संधिक्षण एवं तापरे एक भिन्न जगत को से गति करिसंती एवं ये जो भिन्न जगत को गति करिबार पर्याय रे तांकर अनेक उच्च मानर कविता रही एवं तन्मध्य रे गोटे बहुचर्चित कविता होउची जादूघर जार रचना समय होउची 1938 संभवतः ताहा 6 मे 1938 रे रचित होइथिला एवं खणिक सत्य संकलन रे ताहा स्थानित होइछि जोंठी कवि उल्लेख करिसंती बुद्ध जीशुंक मंत्र काहिबा काहि मोहम्मद खोदा सबु दियो आजी बड़ी पड़िलेणी मनीष होइछि बोदा सकल धर्म जुक्ति तर्क नियम कानून काटी धरिछि धराकू जवाब घसुछि कमाण बारूद फाटी आबर धरिछि राज सरकार वकील विचारपति आबर धनर मालिक एसबु सत्यर करामती। तेणु अधिकतर आमे देखुचे एक समाजवादी वास्तवता अभिमुखरे कवि जेमिति आगकू आसीछंती। तेणु गोटाए दिगरु सबुज विचार बलय भितरु पलायन एवं अन्य दिगरे मनीष देवतांकु से स्पष्ट रूपरे प्रत्यक्ष करुछंती बा तांकर निकटवर्ती होई पारुछंती। सेही समय 1938 रे ढेंकानाल प्रजा आंदोलन बेले पुलिस गुड़ी रे शहीद हेइथिबा बाजी राउत नट रघु गुरी हुरुसी और लक्ष्मणंकर सबाधार को देखी रचित तांकर अन्य एक कविता होउची बाजी राउत एवं सेई बाजी राउत कविता भितरे कालिंदी चरणंकर वैप्लविक चेतनार प्रतिफलन आमे देखिबाकू पाइबा एवं एई पर्याय रे कविंक मन भितरे जो द्वंद्व एकदा पूर्वरु थिला एबे ताहा अपसरी जाइछि। सामंतवादी शासन विरुद्ध रे कविर एई वैप्लविक आह्वान खूब निष्ठापर जेमिति से कहउछंती झाल देई जेते गढ़िलु राइज रजा लुह देई तर हतियार तही पजा बेड़ एही बेड़ एही तड़ीथिलु जाकू ताड़ीबू ताहाकू नसुअरे आउ चेई। तेणु एपरी कवितार धाड़ी भितरे आमे निसंदेह भावरे देखिबा जे विप्लव ही अधिकतर कविंकर काव्य आभिमुख्य को आच्छन्न करी रखिछि। तेबे एई बाजी राउत कविताटी प्रथम 1938 मसीहा कृषक पत्रिकार कौन सी गोटे संख्यार बंदी सैनिक छद्म नाम लिखा जाइथिला। परे सुनंद करंकर प्रकाशित आगामी काली जहाँ 1947 रे प्रकाशित तहिरे ताहा स्थानित हेइछि। एई वास्तववादी बा समाज वास्तववादी चेतनार परिणति स्पष्ट और प्रांजल भावरे कालिंदी चरणंकु उपनीत कराइछि तांकर अन्य एक बहुचर्चित कविता आगामी रे। जो आगामी रे से एकथा कहिबार जेमिति प्रयास करिसंती जोठी आमे उग्र साम्यवादी भावधारार प्रतिफलन देखा पाइबा बा
एकथा मध्य कहिले हेब जे एई कम्युनिज्म बा साम्यवादी चिंताधारार रूप नेबाकू प्राय तांकू 10 रु 20 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करबाकू होईची एवं सेई भितरे से जीवन को अधिक निकटरू देखी 1942 मसीहा बेलू प्रायतः तांकर सबुज रोमांटिक स्वप्न प्रवणतार संपूर्ण जेपरी समाधिस्थ हो जाइछि एपरिकी कालिंदी काव्यमानसरे आउ कौनसी द्वंद्व नहीं, रोमांटिक दृष्टि बलय नहीं अछि जीवन प्रति एवं समाज प्रति एक यथार्थ विप्लवर पदध्वनि। ओडिया साहित्य रे मार्क्सीय वामपंथी चेतनार इतिहास रे कालिंदी चरणकर दुईटी प्रसिद्ध कविता गोटे हूँ 1942 मसीह रचित आगामी एवं अन्यटी हूँ किए सला शैतान जहार रचना समय 1944। तेबे ए दुईटी कविता आलोचक मानक मतरे वामपंथी चिंताधारार स्पष्ट प्रतिफलन एवं सेई समसामयिक ओडिया कवितार काव्य स्वरे ताहा जेमिति अधिक परिपुष्ट होईछि। 1935 मसीह रचित अतिमानव कवितारे से जो चिंताधारार सूचना देइथिले ताहारी एक पोखत और विकास प्राप्त चेतना आगामी कवितारे परिपूर्ण और द्विधाहीन रूप नेकी ठिया होईछि। कवितार पंक्ति एई रकम जे कविता गढ़े एक विराट समाजर सबुरी पाई जही बखुरे हेले घर सकले लभिबाकू मुठाए दूध भात यज्ञ जेते जही बालक बालिका तो दुईटा लुगा जामा सबुरी पाई मिले पढ़िबा पाई बाधा काहारी नाही तिले बेकार रहिबाकू नाहीटी अधिकार सबुरी पाई काम जोगाए सरकार कहिबा पाई कथा सबुरी दाबी अछि मु सेई समाजर कविता बसे रची। तेणु जो समाजर कथा से रचना करिबार प्रयास करिसंती 1935 मसीह रे आमे 2021 मसीहा बेलू मध्य देखुचे से समाज से स्तर बा से उच्चता पर्यंत पहुंची पारी नहीं। तेणु समाजवादी किंबा साम्यवादी समाजर अधिक उपयोगी उत्कृष्टतर संज्ञा संभवतः अन्य कोनोसी कवितारे एपरी आउ प्रकाश करा जाई पारिबो नहीं जो रोटी कपड़ा मकान सहित समस्तंकु समानतार अधिकार एवं समस्तंकु निश्चित नियुक्तिर सुजोग गोटे राष्ट्रर कर्तव्य से कथा बाबदरे 1935 मसीहारू से सूचई देइछंती। तेणु निसंदेह कहबा जे स्वाधीनतार प्रायतः 75 वर्ष आमे आज आसी पहुँचीचे तथापि से स्वप्नर समाज से स्वाधीनता आमे आज पर्यंत हासिल करि पारि नाहे। तेणु कालिंदी चरणकर काव्यमानसर जो उग्र परिणति जोटा हूँ 44 रे रचित किए सला शैतान एक कवितारे अधिक स्पष्ट भावरे उकुटी उठिछि। एठी काव्य स्वरे नरम शिथिलता नहीं, कौनसी सालिश नहीं, बरं कवि एक आसन्न युद्धर बारूद स्तूप उपरे ठिया होइथिबा परि मने हुअंती। समाजरे थिला नथिलार से अतिकाय प्राचीर उपरे से बोमा माड़ करिबाकू चाहंती। तेणु सबु साम्यवादी कविंकर चिंता परी
ଶ୍ରେଣୀମୁକ୍ତ ସମାଜ ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟନିଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସମାଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଚାଲିଥିବା ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଅଛି ଭୂମିକମ୍ପର ସୂଚନା, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଏକ ପଚା ରୁନ୍ଧିରଖା ବା ପଡ଼ିତ ସମାଜର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବିର ଏକମାତ୍ର ଆପୋଷହୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେତେଦିନ ଏ ଦେଶର ଜନତା ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ନିଜ ପିଲାକୁ ଭୋକରେ ଆଟୁପାଟୁ କରି ଶୀତରେ ପୁଙ୍ଗୁଳା ରଖି ଧନୀର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପଳ ପଳ କରି ନିଃଶେଷ କରିବ? କେତେଦିନ ଆଉ ସମାଜରେ ଦଳେ ହାକିମ ହୁକୁମା ଥିଲାବାଲା ଆରାମରେ ଥିବେ, ଆଉ ପାଚିରି ପାଖରେ ଅଗଣିତ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାର ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବ? କେତେଦିନ ଆଉ ଗରିବ ଘରେ ଚୁଲି ଅଜଳା ରହିବ? କବି ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ଗତି ଓ ଦୁର୍ଦିନର ପରିସମାପ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ଦିନେ ଏ ଗରିବ ତୁଚ୍ଛ ଜନତାର ପାଳି ପଡ଼ିବ। ବିଲେଇ କୁକୁର ବି ଅପମାନ ବୁଝେ। ମଣିଷ କେତେଦିନ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅପମାନକୁ ସହି ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିବ? ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ ଓ ଦିନେ ପରସ୍ୱ ଅପହରଣକାରୀ ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟମାନେ ଧରା ହେବେ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ରକମର ଘଟିଛି। କିଏ ଡକାୟତ କାହା ପାଇଁ ଫାଶୀ, କିଏ ସମାଜର ରୋଗ, କାହା ପିଠି ଲଡ଼େ ଜୋତା ଓ ଚାବୁକ, କାହା ପାଇଁ ଜେଲ ଭୋଗ। ବିଲେଇ କୁକୁର ଶୁଣା ଅଛି ଦିନେ, ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ମଣିଷ କି ଦିନେ ନପାରିବ ବୁଝି, କିଏ ଶଳା ଶଇତାନ। ତେଣୁ ଏହି କବିତାଟିରେ କଳା ସୃଷ୍ଟିର ରଙ୍ଗ ଓ ରେଖା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳାକାରର ଅନ୍ତର୍ବେଦନାର ମର୍ମର ଦହନ ଯେ ଭରି ରହିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି କାବ୍ୟ ଚେତନା ଏକ ନିର୍ବାଣମୁଖୀ ପ୍ରଦୀପର ଶେଷ ଶିଖା ପରି ଝଲସି ଉଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏହା ହିଁ ଯେପରି ଏକ 2 ଦଶକ ବ୍ୟାପୀ କାବ୍ୟମାନସର ବିକାଶ ଓ ପରିଣତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ବାପିତ ନହେଲେ ବି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେପରି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କେଇ ପଦ କଥା ବା ଶେଷ କେଇ ପଦ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କବି ଏକଦା ଏକ ଋଷି ସୁଲଭ ଆଶାୟିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଏ ରୁଗ୍ଣ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ କାମନା କରି ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଅଗଣିତ ଜନତାକୁ ସମାଜର ସକଳ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ରହି କାମନା କରିଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କବିତା। ଏବଂ ସେହି କାବ୍ୟମାନ ସମ୍ଭବତଃ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଭଟତା ବା ବାସ୍ତବତାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଏକ ଅନୁଭୂତି ପରିପୁଷ୍ଟ କଳ୍ପନାମୁଖର କାବ୍ୟମାନସର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବସତ୍ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ଇତିହାସରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ଦୀପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ। ସତେ ଯେପରି ଏହି ଲେଖନୀର ସକଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଭାବି ଭାଷ ବା ସ୍ପେକୁଲେସନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି।
पृथ्वी पृष्ठरू पाप राशि क्षय होई नहीं, युद्ध विग्रहर आशंका तुटी नहीं, तथापि समाज रे धर्म और पुण्यर जय यात्रा उद्घोषित होई नहीं। एपरिकी साम्राज्यवादी मानकर कबलरू मुक्ति पाई मलयर जातीय संग्राम एवं यार गणनेता विप्लवी गणपतिंकर स्मृति रे रचित तांकर कविता गणपति रे से यथार्थरे विश्वर दलित जनसंघ प्रति तांकर काव्य चिंतारे एई अवशोष प्रकटित करिसंती। गणपति कविता अक्टोबर 1952 झंकार चतुर्थ वर्ष सप्तम संख्यारे प्रकाशित होइथिला एवं ताहा हेउची मालयर जातीय संग्राम एवं तार जे नेतृत्व नेउथिले विप्लवी गणपतिंक उद्देश्य रे से कविता समर्पित। तेबे ओडिया साहित्यर रचयिता अन्यतम ओडिया साहित्यर जो इतिहास लिखिछंती मायाधर मानसिंह से एक कथा मध्य मत देइछंती कालिंदी चरणकर प्रसंग रे। से कहउछंती जे कालिंदी चरण तांकर कविता को बौद्धिक मर्यादा देवाकू चेष्टा करी ताकू केवल सस्ता और दुर्बल प्रोपागंडा रे परिणत करिछंती एवं तांको कविता प्राय उष्म स्पर्शहीन और असावलील। तेबे एई कथा सहित अधिकांश समालोचक कदापि समर्थन करती नहीं। जेपरी से आहुरी मध्य लिखुचंती जे श्रेष्ठ कवितारे आमे कल्पनार जो धबल उत्ताप और अनुभूतिर जो बंधनहीन विलास एकाधार रे अवस्थित हेबार देखिबाकू पाई थाउ कालिंदी चरणकर कवितारे ताहा मिले नहीं। एहा होउची मानसिंहकर एक देशदर्शिता। गोटाए दिगरु सत्य को केवल प्रत्यक्ष करी हुए नहीं, कारण सत्य होउची एक समग्रता एवं सबु दिगरु ताकू आकलन करिबाकू पड़े। संभवतः सेथिपाई तांकर दृष्टिकोण सेमिति हेई थाई पारे। तेबे मानसिंह कालिंदी चरणकर अनेक उच्च कोटीर कविता को बा कवितार सृष्टि को लागे जमिति कदापि देखी नाहंती। जमिति तांकर अन्य एक बहुचर्चित कविता होची सुना, जहा क्षणिक सत्य रे स्थानित होईची एवं ता भितरे जो कविंकर दर्शन उपलब्धि एवं मुख्य वक्तव्य स्थानित होईची। जेमिति गांधारींकर आशीर्वाद रे गांधारींकर आशीर्वाद निसंदेह भाव रे एक कालजयी कविता। इतिहासर अनेक पट्ट परिवर्तन हेबो, किंतु सत्य प्रति संकल्पबद्ध होइथिबा समर्पी देइथिबा जीवन एवं गोटाए पटे मोह मुक्ति वात्सल्य ममता एवं अन्य पटे सत्यर प्रति मनीषर निष्ठा प्रतिफलित हेबो, जहा गांधारींकर आशीर्वाद रे घटिछि। तेणु सबुज कवि कहिबार आमे कौनसी कारण रहिबो नै। जदिओ गोटे समय रे निसंदेह भाव रे से सबुज जुगर नेतृत्व अन्यतम व्यक्ति थिले, सबुज ग्रुप रो अन्यतम लोक थिले, तथापि तांकर अनेक कविता जेमिति मने नाही हेई पारिबो किंबा छुरीटिए लड़ा क्षणिक सत्य बा मो कविता संकलन रे मध्य अनेक कविता अछि जो कविता रे चिरंतन मनीषर दुख दुर्दशा भीतर देई से अनेक आशावादर बाणी मध्य शुणेइछंती। तेबे सबुज जुगर एई स्वप्न विलासी कवि कालिंदी चरण तांकर कवितारू जेतेबेले गद्य को यात्रा करिसंती, खूब उच्च मानर उपन्यास मध्य कथा साहित्य को भेटी देइछंती एवं तन्मध्य रे अछि माटीर मनीष कालजयी उपन्यास एवं लुहार मनीष और आजिर मनीष
सेहीपरि मुक्तागढ़र क्षुधा अन्य एक तांकर उपन्यास। तेबे आमे मुख्यतः कविता संपर्क रे आलोचना जेहेतु करूचे तांकर गद्य रचना बा कथा साहित्य संपर्क रे एठी आमे आलोचना करि परिबा नाही। प्रसंग क्रमे तांकर गद्य कथा साहित्य रे मध्य आमे आलोचना करि परिबा। एबे सबुज जुगर अन्यतम विशिष्ट कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक संपर्क रे किछि आलोचना करा जाई पारिबो, जदियो अनेक आलोचक तांकु विषादवादी बोली उल्लेख करिसंती। जेमिति डॉक्टर मायाधर मानसिंह तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास रे से कहउचंती जे तरुण बयस रे वैकुंठनाथंकर कविता रे एपरी एक उष्मता और सांगीतिकता देखा देइथिला जहाँ स्मरण कराई देउथिला इंग्राजी कवि सेलिंग को। किंतु दुखर कथा जे से अग्निकणा से स्वतस्फूर्त प्रकाश अतिशीघ्र उभेई गला और रखीगला गदा गदा डगरेल बाजे कविता। तथाकथित सामूहिक सबुज कविता भितरे पुणी तांकर रचना सबुठारु अस्पष्ट, साहित्य रे जहाँ श्रेष्ठ कविता बोली धरा जाए सेथिरे आमे एकाधार रे बुद्धि और हृदयावेगर एक रहस्यमय समन्वय देखूं। वैकुंठनाथ पट्टनायकंकर कविता रे ताहा घटी पारि नाही। तांकर तरुण बयसर कविता गुड़िक तेणु पढ़िबाकू बा शुणिबाकू खूब भल लगे। तेबे तार मेसेज बा बाणीटा कौन वास्तविक ताहा सहजरे बुझा पड़े नाही। ओडिया साहित्यर इतिहास मायाधर मानसिंहकर 371 और 372 पृष्ठारे एई मत से देइछंती। तेणु वैकुंठनाथ पट्टनायक संपर्क रे ओडिया साहित्य रे जड़े विशिष्ट ऐतिहासिकंकर एई मंतव्य रे किछिटा रुक्षता प्रकाश पाइथिले मध्य अनेक परिमाण रे तांकर काव्य जीवन संपर्क रे एई मंतव्य किछि सूचना निसंदेह भाव रे प्रदान करुछि। तेबे आलोचक माने कहंती वैकुंठनाथंकर काव्य जीवनर प्रारंभ और विकास अछि, किंतु गतिशीलता बा डायनामिज्म नाही। खूब शीघ्र ताहा परिणतिमुखी होई पड़िछि। 1923 रु एही काव्य जीवन प्रारंभ एवं 1973 पर्यंत प्राय सृष्टिशील। तांकर देहांत हेउछि 1979 मसीह रे, किंतु एई दीर्घ 50 वर्षर काव्य साधना रे दिग परिवर्तन बा भाव परिवर्तनर चित्र विशेष प्रकाश पाइथिबा परि मने हुए नाही। अन्यान्य सबुज कविंक परि तांकर आद्य जीवनर काव्य कृति रे स्वाभाविक भावरे प्रेम प्रणय और रोमांटिक अनुभूति प्रकटित। तांको काव्य स्वरर नैराश्य बा विषादवादिता पुनश्च एई रोमांटिक अनुभूति रुही सृष्टि हेइछि। वेदनारे आनंद पाइबा रोमांटिक दृष्टिभंगीर परिचय, जाहाकू आमे कहि परिबा मासोचिस्ट मानसिकता। मात्र सबुज कविर दुख और वेदनार चित्र भिन्नमुखी। एमानंकर काव्य कवितारे विप्लवर स्वर निर्णीत होई नाही, किंतु स्वप्न फुलर माळ गुंथि कल्पलोकरे आनंद प्राप्ति पाई एमानंक मनरे जो दुराशा जात होइतिला ताहा ही स्वाभाविक भावरे वैकुंठनाथंकु करिथिला विषादवादी। राघवानंद नायक सबुज कवितार धारा
प्रबंधरे आलोचना करिसंती आधुनिक ओडिया साहित्यर भूमि और भूमिका पुस्तक रे ताहा उपलब्ध। तेणु जेतेबेले आमे वैकुंठनाथंकर काव्य जीवन संपर्क रे आलोचना करू सेतेबेले अनुभूत हुए जे जीवन जेपरी तांको पई निस्व एपरिकी निसंगता और एकांत वेदनाबोध वैकुंठनाथंकर कवितारे आरंभरू ही प्रकाशित। एमि 1923 मसीहारे रचित तांकर एक कविता होची उषा एवं जेउठी ए भावना स्पष्ट और प्रांजल काव्य संचयन रे ताहा स्थानित होईची। से लिखिछंती हताशमु मजीवन सारा जन्म मोर व्यर्थ उषा खाली रहिछि अश्रुधार हताश प्राण भग्न हाहाकार मौड़ी गला तोड़िले जेते गंध फूल सार हास्ना हेना बकुल मल्ली चंपकर हार। तेणु तांकर काव्य चेतनार एई मलिन महल कारुण्य रे सबुजर उद्दाम आवेग प्राय तिरोहित। कवि यौवनर पूजा करिसंती तारुण्यर उच्छल तरंग रे किंतु भासी जाई नाहंती। जीवन सहित जुआ खेलिबार साहस हरैछंती। जेउठी यौवनर स्वप्न रे कवि विभोर सेठी पुणी जरार और मृत्युर भीम संकेतरे संकुचित और म्रियमाण सते जेपरी मूलरू ही सबुज होईची पड़ित और जराग्रस्त परी मने हेबो। तांकर अन्य एक कविता जहा यौवन पूजा सबुज कवितारे स्थानित होईची रचना समय होउची जनवरी 28 जोठी से कहउचंती निरेखी जरा पराणे परा देवता करे क्रंदन श्यामल कर नवीन कर अमर नव यौवन। तेबे प्रथम पर्यायरु जो रोमांटिक भावधारा आमे तांकर कवितारे देखिबाकू पाइचे ताहा 1923 रु 1923 मसीहा रु 1930 मसीहा भितरे अधिक स्पष्ट भावरे प्रतिफलित हेइची एवं एई पर्याय रे रचित हेइची तांकर कविता यौवन पूजा जहा 1923 मसीहा रे रचित हेइथिला। सेहीपरि अन्य कविता अछि जेमिति चिलिकारे रात्रि निर्जन उपवन पौष पवन कवि प्रेयसी पौष समीरण। तेबे गोपबालार अनुभूति राजजेमा ए सब उल्लेखनीय। तेबे यौवनर पूजारे से जो रकमर भावधारा को प्रतिफलित करने को चेष्टा करिसंती जेमिति से कवितारे से लिखुचंती केबे केबे मुगो चाही रहे प्रिय पल्ली बालार हंस गीति कक्षे कलसी सरल चाहाणी टड़ी पड़े देखी तरल मती सरल सेनेहे निमिषक लागी बिहल गो मु बिहल ढालई ताकाने तामरम बाणी विद्युत चिर चंचल आसीछि मु आजी यौवन नव यौवन। तेणु एई समयर रोमांटिक कवितारे निसंदेह आमे कहिबा जे रोमांटिक कविता गुड़िक परी सबुथिरे तटिनी कुसुम राशि चुंबन चंद्र किरण स्वप्न गोलापी अंचल प्रणय पसरा मलय परस मोहिनी मंत्र हास्ना हेनार गंध पल्लीबाला हंस गीति कलसी मल्लीमाला करकंकण आदिर स्मृति विजड़ित प्रेयसी को पुणी गंध कुसुम सृष्टि उषार स्निग्ध दृष्टि कवितार छंद
ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ମଳୟ ମଦିର ଧାରା, ମଧୁ ବସନ୍ତର ଚୁମ୍ବନ, ତୃଷିତ ନୟନ ନନ୍ଦନ, ଏହିପରି ବହୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣୟ ଓ ପ୍ରେୟସୀର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କବି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଦର୍ଶିତ ସ୍ୱପ୍ନ ବଳୟ ଭିତରକୁ। ସବୁଜ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ନିକଟକୁ ଅବହେଳା କରି ସୁଦୂରର ଆକର୍ଷଣରେ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଅପରିଚିତ ଓ ଅଜ୍ଞାତର ମୋହରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ କେଉଁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଜଗତର କବିତା ହିଁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ମତ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛେ। ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର এই ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସୁଦୂରର ଆକର୍ଷଣର ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। କବି ପ୍ରେୟସୀ, ଯାହା ରଚନା ସମୟ 1923ରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଗ ଫୁଲ ଉପବନେ ଭ୍ରମର, ମୁଗ ପରାଗର ରାଗେ ଅମର, ତୁଟାଇ ଦିଅଗ ବନ୍ଧନ, ଡାକେ ମତେ ଦୂର ଅମରାବତୀର ନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଏହି ଚେତନା 1924ରେ ରଚିତ ପ୍ରଣୟୀର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଯହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଳସ ନୟନେ ଚାହେଁ, ଯହିଁ ମଳୟ ଅସୀମ ପ୍ରଣୟର ଗୀତ ଗାଏ, ଯହିଁ ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଯୌବନ ବୀଣା ବାଏ, ସେ ଦେଶେ ଯିବି ମୁଁ ସେ ଦେଶେ ଯିବି। କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନରେ ପ୍ରଣୟୀର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏହିପରି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବା ନୈରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟଧିକ। ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସେ ମୃତ ଦେଶ ବୋଲି ମନେକରି କଳ୍ପନାରେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା ଚାଲ ପବନ ସହିତେ, ଏହି ମୃତ ଦେଶେ ଜୀବନ ନାହିଁ ଗୋ ଜୀବନ ନାହିଁ। ନବବର୍ଷାର ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହା ଜୁଲାଇ 1925ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି କିପରି ଘୋର ବିମୁଖ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ବିଷାଦବାଦୀ ଭାବଧାରାରୁ ବିଭୁ ଚେତନା ବାଟ ଦେଇକି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବବଳୟ ଭିତରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।